Hello student. In today's lecture we will see the another topic from unit number 3 and the topic name is test management. In this lecture we will continue the previous lecture topic test management. हमने previous lecture में test management के बारे में डिस्कस किया था. उसमें हमने डिस्कस किया था choice of standard. So basically there are two types of choice of standard. First one is internal standard and second one is external standard जो हम previous lecture में डिस्कस कर चुके हैं. Now in this lecture we will see the another point under the test management. Prerequisite test management में हमने पढ़ा था previous lecture में choice of standard. So this is the second one test infrastructure management जो हमारे test management का second point था. हमने previous lecture में चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया था अंडर द टेस्ट मैनेजमेंट कि अगर टेस्ट मैनेजमेंट होता है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड पढ़ा था. उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल स्टैंडर्ड होते हैं एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होते हैं. ड्यूरिंग द टेस्टिंग हमको प्रॉपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा. इट्स अ कंपल्शन फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो मुझे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड रहेगा सॉफ्टवेयर्स, रिक्वायर्ड रहेंगे हार्डवेयर्स, रिक्वायर्ड रहेंगी ऐसी चीज़ें जो मुझे ज़रूरी होगी फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. सो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एक जनरेट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. सो अभी हम देखते हैं कि टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है. IT infrastructure ecosystem include the operating system platform, computer hardware platform, internet platform, data management and storage and enterprise software application. अभी अगर मैं यहाँ पे IT infrastructure की बात करूँगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, इंटरनेट होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज होता है फॉर स्टोरिंग अ डेटा, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. उस इंटरप्राइज की कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है फॉर डिज़ाइनिंग अ सॉफ्टवेयर और फॉर टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर. ऐसे सारी चीज़ें मिला के एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. एवरी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू परफॉर्म इट्स एक्शन. हर एक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है फॉर परफॉर्म इट्स एक्शन. इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग इज द टेस्टिंग प्रोसेस दैट कवर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स. और अगर मैं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा. It covers the hardware testing, software testing and network. That means अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स रहेंगे और मैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के टेस्टिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सो इसको ही हम बोलेंगे टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ. अभी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मतलब टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या टेस्ट हम यहाँ पे करने वाले. तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे टेस्टिंग एक्टिविटीज़, इवेंट, टास्क एंड प्रोसेस जो हमको सपोर्ट करेगी ऑटोमेटेड एज वेल एज द मैनुअल टेस्टिंग. ये सारी चीज़ें हम टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्ट करने वाले हैं. मोस्ट स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी आर प्रोवाइडेड टू द ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसेस यूजिंग द स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स गुड मैनेजमेंट. अभी अगर हम एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा. मोस्ट स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी मिलेगी हमको. किस चीज़ के लिए. टू प्रोवाइडेड टू द ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसेस. कि जब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करेंगे तो हमको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, कंटिन्यूटी मिलेंगी और एक रिलायबिलिटी भी मिलेंगी अगर हम एक स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जो कि बेटर रहेगा हमारे मैनेजमेंट के लिए भी. दैट मीन्स हमको एक अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करके उसको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस. अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा. तो टेस्ट प्लान इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट केसेस इंक्लूड रहेंगी, बेसलाइन टेस्ट डेटा, अ प्रोसेस टू रिफ्रेश द बेसलाइन डेटा, डेडिकेटेड टेस्ट लैब. ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट रहेगा. दैट मीन्स अगर मैं टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी. TC डेटाबेस, दैट मीन्स टेस्ट केस डेटाबेस, अ वे टू प्रायोरिटाइज और रैंक टेस्ट केसेस पर टेस्ट साइकिल. हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं और रैंक दे सकते हैं किसको. तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी और रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं टू द टेस्ट केसेस कि एक टेस्ट केस साइकिल में कितनी टेस्ट केसेस हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे.
defect tracking database and the risk management process, this is also a part of testing infrastructure. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ये भी हमारा पार्ट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का. इंटीग्रेशन ग्रुप एंड प्रोसेसेस, दिस इज आल्सो इंक्लूड इन द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मेट्रिक्स टू मेजर द इम्प्रूवमेंट, दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अंडर द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम यहाँ पे ऐसे मेट्रिक्स को यूज करेंगे जो हम जिसका यूज करते हुए हम मेजर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. So what is the purpose of testing infrastructure? Allows to run the automated test case. This is most important. ये हमको allow करता है automated test cases execution के लिए. Provides a test environment to avoid the conflict between the manual and automated testing. एक environment ऐसा create करेगा ये कि जो conflict हो सकता है between the manual and automated testing का, वो यहाँ पे हम avoid कर सकते हैं. Helps to track the result of test cases that is pass or fail. ये हमको help करेगा to trace the test case result, that means जो result होते हैं हमारे pass and fail. Give support of test coverage level, provide करेगा support to the test coverage level. Keep expected result remain consistent across the test run. A test lab to conduct the multi-user and stress testing. So these are the previous things. This is the components of testing infrastructure. अभी components क्या रहेंगे testing infrastructure के? MSBT में क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा तो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे. तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका रहेगा रिक्वायर्ड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी तो उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. efficient high configuration as well as old configuration dedicated infrastructure must available for the testing. जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड हमारा रिक्वायरमेंट रहेगी उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उसको हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा हमारा हार्डवेयर. सेकंड वन, अगर हार्डवेयर है तो हमको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ने वाली है. तो सेकंड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कि हमको उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कौन से हार्डवेयर की जरूरत है. सो वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हमको कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सो वो हो जाएगा हमको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. This is the another component of testing infrastructure. Latest as well as the previous software should be available for the testing. हो सकता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हो या फिर हम जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी सॉफ्टवेयर हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं. अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हमको उसको भी यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. थर्ड वन इज रिक्वायर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर यहाँ पे मैं टेस्टिंग टूल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स XYZ सॉफ्टवेयर को हमको अगर टेस्ट करना, उसको टेस्ट करने के लिए हमको ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल की अगर ज़रूरत है, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. सो दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टेस्टिंग टूल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अभी इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला हुआ है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल. सो XYZ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हमको XYZ ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमको इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिलेगा और वो हम कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक 3 कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग. दिस इज द थर्ड वन, टेस्ट पीपल मैनेजमेंट. जैसे कि हमने टेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, जिसमें हमारा इंटरनल स्टैंडर्ड था, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड था. दिस इज द पार्ट ऑफ टेस्ट मैनेजमेंट. उसके बाद में हमने पढ़ा टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ टेस्ट मैनेजमेंट जिसमें 3 कंपोनेंट है टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेटेड टूल्स. दिस इज द लास्ट वन इन द टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट पीपल मैनेजमेंट. अभी टेस्ट पीपल मैनेजमेंट क्या होगा कि अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो टेस्टिंग टीम में नंबर ऑफ पीपल काम करने वाले हैं. हर एक का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेगा.
तो हमको सारे के सारे पर्सन जो हमारे टेस्टिंग टीम के मेंबर्स रहेंगे, हमको उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज करना है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल टेस्टिंग हैज़ बीन प्रूवन ड्यूरिंग द मेनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. अभी यहाँ पे स्किल टेस्टिंग जो होगी, ये मतलब प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो रही है या नहीं, ये हमको पता चलेगा ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेंगे तब हमको पता चलेगा कि प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो रही है या नहीं. एन एप्लीकेशन और प्रोडक्ट सक्सेस इज हाई जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक. अभी जिस एप्लीकेशन को या फिर प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका सक्सेस ये डिपेंड करेगा कि हम कितने बेटर तरीके से और कितनी इफेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द एप्लीकेशन. इट इज कॉमनली सेड दैट बग्स और डिफेक्ट्स आर फाउंड बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ टेस्टर एंड द डेडिकेशन ऑफ द टेस्ट टीम. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या रहेगी. इट नॉट टू सॉल्व द बग्स और एरर इन अ सॉफ्टवेयर, बट एज अ टेस्टर हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बग्स और डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो रहेगी वो इम्प्रूव यहाँ पे होती रहेगी. इसलिए जनरली बोला जाता है कि बग्स और डिफेक्ट्स आर फाउंड बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड द नॉलेज ऑफ अ टेस्टर एंड द डेडिकेशन ऑफ द टेस्टिंग. मैक्सिमम बग्स और डिफेक्ट कब फाउंड हो सकते हैं, तो ये डिपेंड रहेगा स्किल एंड नॉलेज ऑफ अ टेस्टर, कि उस टेस्टर को कितना नॉलेज है, उसके पास में कितनी स्किल्स है, और डेडिकेशन ऑफ एंटायर टेस्टिंग. इनके ऊपर डिपेंड रहेगा टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बग्स एंड डिफेक्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर. अ टेस्ट टीम इज फॉर्म ऑफ पीपल विद वेरिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस लेवल. अभी अगर हम टेस्टिंग टीम की बात करेंगे, सो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग पर्सन यहाँ पे रहेगा, हर एक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेगी, हर एक का एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग अलग होने वाला है. Also, these team members come up with the different expertise level, different attitudes and different expectation and interest level. और अगर मैं यहाँ पे टीम मेंबर की बात करूँगा, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर एक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड रहेगी, अलग अलग रहेगी. सो ये जो लोग हैं वो अलग अलग एक्सपर्टीज लेवल से होंगे, या फिर अलग अलग एटीट्यूड के लोग होंगे, या फिर डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट लेवल भी इनका कुछ अलग होगा. सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी, all this factor has to be integrated correctly and have to bridge the skill gap if necessary. So अगर यहाँ पे different person different expertise level के होंगे, उनके attitudes अलग रहेंगे, उनके expectation अलग रहेंगे, interest level उनका अलग रहेगा. So in order to maximize the quality, हमको अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अगर improve करना है, so ये सारे के सारे factors को हमको सही तरीके से इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा. और अगर एक गैप यहाँ पे होगी, स्किल गैप अगर यहाँ पे होगी, तो हमको उसको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा अगर ज़रूरी होगा तो. They need to work together, follow the applied test processes and deliver the work within the specified schedule. This generate the need for the test management which is performed by the test lead. अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो लोग रहेंगे, ज़रूरी होगा कि ये सारे लोगों ने एक साथ होकर काम करना चाहिए. सारे के सारे टेस्ट प्रोसेसेस जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, और जो भी स्पेसिफाइड वर्क होगा वो उन्होंने गिवन द शेड्यूल कंप्लीट करके देना चाहिए. दिस जनरेट द नीड फॉर द टेस्ट मैनेजमेंट विच इज परफॉर्म बाय द टेस्ट नीड. और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पे ज़रूरी होगा टेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ परफॉर्म बाय द टेस्ट लीड. इसको परफॉर्म कौन करेगा, टेस्ट लीड, दैट मीन्स टेस्ट लीडर. सो अभी यहाँ पे टेस्ट लीड स्किल्स क्या होंगी, टू लीड टीम ऑफ अ टेस्टर विथ फुल इफिशियंसी. दिस इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्ट गोल एंड अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन गोल. अभी यहाँ पे टेस्ट लीड, जिसको हम टेस्ट लीडर बोलते हैं, इसमें कुछ स्किल्स होना ज़रूरी होता है, जैसा कि टू लीड द टीम ऑफ टेस्टर विथ फुल इफिशियंसी. जो भी उस टेस्ट लीड की टीम होगी, उसने उसको लीड करना चाहिए प्रॉपरली विद द फुल इफिशियंसी, जो हमारी ज़रूरत रहेगी हमारे प्रोडक्ट के गोल को फुलफिल करने के लिए. एंड अल्टीमेटली अगर हमारा प्रोडक्ट का जो गोल रहेगा वो अगर फुलफिल हो गया, तो हम अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल कर लेंगे, अचीव कर लेंगे. हमारे प्रोडक्ट गोल के साथ में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे. इसके साथ में टेस्ट लीड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है,
जैसा कि आइडेंटिफाई हाउ द टेस्ट टीम आर फॉर्म एंड अलाइन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से टेस्ट टीम को फॉर्म करना है और उसको अलाइन कैसे करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेस्ट लीड. डिसाइड द वे थ्रू विच द रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव. उसको एक रोड मैप डिसाइड करना है हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए. Identify the scope of testing using the requirement document. This is again the responsibility of test lead. Create a healthy environment for all the resources to gain the maximum throughput. ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे टेस्ट लीड को मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा कि हम मैक्सिमम थ्रूपुट गेन कर सकते हैं. Identify the skill gap present or not and identify the tools required during the testing. Skill gap की ज़रूरत है या नहीं, यह उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और साथ में आइडेंटिफाई उसको ये भी करना पड़ेगा कि किसी टूल की रिक्वायरमेंट है या नहीं ड्यूरिंग द टेस्टिंग. चेक व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग. पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत है. आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ टेस्टिंग यूजिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. स्कोप ऑफ टेस्टिंग जो रहेगी वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यूजिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा उसका यूज करते हुए उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्कोप ऑफ टेस्टिंग. सो दीज आर द वेरियस टेस्ट लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी टेस्ट टीम मैनेजमेंट में क्या होता है, तो फॉलोइंग आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मैनेज द टेस्ट टीम इफेक्टिवली. अगर हमको टेस्ट टीम को मैनेज करना है प्रॉपरली तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी जिसकी हमको जरूरत यहाँ पे पड़ती है, जिसको हमको परफॉर्म करना पड़ेगा एज अ टेस्ट लीड. इनिशिएट द टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर द टेस्ट केस डिजाइन. इनिशिएट करना पड़ेगा टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर द टेस्ट केस डिजाइन. एनकरेज द टीम टू कंडक्ट रिव्यू मीटिंग एंड इनकॉर्पोरेट मीटिंग कमेंट्स. एनकरेज करना पड़ेगा हमारी टीम को टू कंडक्ट द रिव्यू मीटिंग एंड द इनकॉर्पोरेट मीटिंग कमेंट्स, जिसके थ्रू नंबर ऑफ पर्सन इन अ टेस्ट टीम कम्युनिकेट विद द अनदर एंड थ्रू दिस कम्युनिकेशन वो क्या करेंगे, अपने कुछ प्रॉब्लम जो रहेंगे वो सॉल्व कर पाएंगे. मॉनिटर टेस्ट प्रोग्रेस, चेक अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रीबैलेंस और रीअलोकेट देम एज रिक्वायर्ड. टेस्ट प्रोग्रेस यहाँ पे उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, रीबैलेंस कितने हो, रीअलोकेट हम उसको कर सकते या नहीं, अगर कर सकते तो उसको रीअलोकेट करना पड़ेगा. ब्रिज एनी गैप बिटवीन द टेस्टिंग टीम एंड द मैनेजमेंट. टेस्ट लीड इज अ मीडिएटर बिटवीन द टेस्टिंग टीम एंड द मैनेजमेंट. ये भी उसका रोल रहेगा कि जो भी प्रोग्रेस रहेगी सॉफ्टवेयर की वो उसको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है और टेस्टिंग टीम से उतना काम उसको निकाल के लेना है. इंटीमेट द टाइमली स्टेटस टू स्टेक होल्डर एंड मैनेजमेंट. जैसा कि अभी मैंने बोला कि उसका काम क्या रहेगा, टू इंटीमेट द स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट टू द स्टेक होल्डर एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज दिस इज द मीडिएटर बिटवीन द टेस्टिंग टीम एंड द मैनेजमेंट and also the testing team and the stakeholder. These are the some MSBT question. Explain the testing infrastructure management with their component. Explain the test people management in detail. Explain the importance of test infrastructure management. These are the three important questions जो MSBT में आपको पूछे जा सकते हैं. समरी ऑफ लर्निंग आज हमने पढ़ा टेस्ट मैनेजमेंट में टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड द टेस्ट पीपल मैनेजमेंट. These are the part of test management. In the next lecture we will learn the test processes. हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टेस्ट प्रोसेसेस. थैंक यू.